ब्रह्म राक्षसों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक प्राचीन वन में एक महान तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम ऋषि सुधर्मा था। वे वेदों के ज्ञाता, यज्ञों के आयोजक और अत्यंत तपस्वी थे। उनका जीवन त्याग और साधना से भरा हुआ था, लेकिन उनमें एक दोष था, अहंकार। वे स्वयं को अन्य सभी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानते थे और दूसरों की साधना का उपहास उड़ाते थे। एक दिन एक साधारण साधु उनके आश्रम में आया और शांति से यज्ञ में भाग लेने का निवेदन किया, लेकिन ऋषि सुधर्मा ने उसे तुच्छ समझकर अपमानित किया और यज्ञ से निकाल दिया। साधु ने श्राप दिया, तुमने अपने ज्ञान का उपयोग अहंकार और अपमान के लिए किया है। अब तुम्हें उसके दुष्परिणाम भोगने होंगे। तुम्हारा शरीर तो नाश करेगा, परंतु तुम्हारी आत्मा पिशाच रूप में भटकेगी, एक ब्रह्म राक्षस बनकर। ऋषि सुधर्मा की मृत्यु के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन गए। उनकी आत्मा उस वन में भटकती रही। कहते हैं रात के समय वहां संस्कृत में उच्चारित गूंजती आवाजें आती थीं। लोग डर के मारे वहां नहीं जाते थे। एक दिन एक युवा साधक अरण्य उस वन में गया और तप करने लगा। उसने ऋषि सुधर्मा की आत्मा को शांत किया, उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए एक विशेष यज्ञ किया। ब्रह्म राक्षस की आत्मा ने शांति पाई और वह कह उठा, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की उन्नति करे, न कि नीचा दिखाए। वह प्रकाश में विलीन हो गया। जानते हैं ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं? आइए जानें। ब्रह्म राक्षस वह आत्मा होती है जो जीवन में ब्राह्मण या विद्वान रही हो, परंतु मृत्यु से पहले या जीवन के दौरान कोई पाप या अधर्म किया हो, जैसे झूठा ज्ञान देना, दूसरों को नीचा दिखाना, यज्ञ में भ्रष्टाचार या निर्दोषों को श्राप देना। इस कारण उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता, वे प्रेत योनि में फंस जाते हैं। लेकिन साधारण राक्षसों से ये अलग होते हैं। ब्रह्म राक्षसों के पास अपार ज्ञान और शक्ति होती है। वे मंत्रों, शास्त्रों और तंत्रों में निपुण होते हैं, परंतु उनका मन क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध से भरा होता है, इसीलिए वे बहुत खतरनाक माने जाते हैं। ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, ज्ञान का दुरुपयोग। जब कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म के लिए करता है। नंबर 2, श्राप का परिणाम। किसी ऋषि या संत को श्राप उसी अवस्था में डाल सकता है। नंबर 3, पवित्र कर्म की अवहेलना, यज्ञों या पूजा पाठ में अनियमितता, लोभ या अपवित्रता। नंबर 4, मृत्यु से पूर्व पाप, जीवन के अंतिम समय में किया गया कोई बड़ा अधर्म आत्मा को मुक्ति नहीं देने देता। दोस्तों, बताइए हमारी कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानी जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।